हेलो बच्चों। तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायो ईज पे। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल सेल। राइट। तो आज आपके लिए मैं एक ऐसी ट्रिक लाया हूँ जिससे आप एनिमल सेल को कभी नहीं भूलोगे और उसके कंपोनेंट्स को भी नहीं भूलोगे। तो एनिमल सेल को समझने से पहले हम समझते हैं सेल। ठीक है, सेल क्या होता है। ठीक है, जो सेल है ये दो तरह का होता है। ये दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। ठीक है, जो ये सेल है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। ओके, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो अब सर ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं। ठीक है, जो बेटा यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, बट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लैक ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है, हम इसे एब्सेंट एब्सेंट नहीं बोल सकते। ये लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है इसमें। ठीक है, लैक ऑफ न्यूक्लियस इन द सेंस, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे हम चाय पीते हैं कप में, ठीक है, जब हम चाय पी के हट जाते हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी चाय बच जाती है, थोड़ी सी चाय पत्ती के साथ, जो मीन्स उसको कप को नीचे गिराने से भी वो नीचे नहीं गिरता है। ठीक है, वैसे ही प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, तो अब समझते हैं हम सेल। ठीक है, जैसे कि एक घर को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है सबसे छोटी इकाई? सबसे छोटी इकाई होती है ईंट। ठीक है, ब्रिक। ब्रिक्स जो होती हैं सबसे छोटी इकाई होती है घर को बनाने के लिए। वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए एक सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है सेल। ओके, तो अब हम देखते हैं एनिमल स्ट्रक्चर का डायग्राम। ठीक है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। ओके, तो ये है एनिमल सेल। ओके, और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रियन हो गया, वैक्यूल हो गया, गोल्जी apparatus हो गया। तो सर ये तो बहुत सारे हैं ऑर्गेनल्स, तो इनको हम एक साथ कैसे याद करें। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है जिससे आपको ये कभी ऑर्गेनल्स नहीं भूलेंगे। ओके, तो ये एक स्टोरी है और वो ये है, ये स्टोरी। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे स्टोरी को ध्यान से। ठीक है, तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं स्टोरी का। तो एक लड़की है जिसका नाम गोरी है। ठीक है, उसने खरीदी एक कार। ठीक है, उसने क्या खरीदा? एक कार को खरीदा। ठीक है, और जब उसने कार अपने घर लेके आई, ठीक है, उस घर में जाके उसने कार को सफाई की। ठीक है, कार की क्या की? सफाई की। ठीक है, और सफाई करते वक्त उसको क्या मिला? अंदर से एक डिफेक्ट मिला कि कार तो ये खराब है, अंदर से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, चाहे वो वायर कटी हो, कुछ भी हुआ हो, ठीक है, डिफेक्ट मिल गया उस कार को, उसको कार में, लड़की को, गोरी को। ठीक है, तो उसने उस कार को क्या किया? सेल कर दिया। ठीक है, किसको किया? एक जापानीज लड़की को। और इसी तरह हमारी कहानी एंड हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कहानी, समझते हैं। ठीक है, तो लड़की का नाम क्या है? गोरी। गोरी। ठीक है, गोरी लाई सेंट्रो। गोरी लाई सेंट्रो। सेंट्रो क्या होती है? कार। ठीक है, सेंट्रो कार। ठीक है, अब सेंट्रो को उसने किया वैक्यूम। ठीक है, अब मैंने सेंट्रो को नहीं लिखा, अब मैंने लिखा अब सेंट्रो नू किया उसने वैक्यूम। ठीक है, अब सेंट्रो नू किया उसने वैक्यूम। ठीक है, और वैक्यूम करते वक्त उसको मिल गया डिफेक्ट कार में। ठीक है, क्या मिल गया? डिफेक्ट। ठीक है, ये तो कार खराब है, तो उसने क्या किया? जल्दी जल्दी उस कार को कर दिया सेल। ठीक है, क्या कर दिया? सेल। कई जाने सेल को बोलते हैं सेल। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सेल लिख दिया, सेल को। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया? कार को सेल। ठीक है, सेल किसको किया? जापानीज लड़की को। किसको किया? जापानीज लड़की को, जिसका नाम था साइटोमी। क्या नाम था उसका? साइटोमी। ठीक है, और इसी तरह कहानी हो जाती है एंड। ओके, तो इसी तरह कहानी एंड हो गई। तो अब हमने क्या करना है? जो ये ब्लैक वाले जो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, और ये कम से लेके यहाँ तक हो गया। ठीक है, इनको सभी को हमने कर देना है इग्नोर। ओके, और जो ये जितने भी ग्रीन और ये रेड दिख रहे हैं आपको, हम नीचे लिख लेंगे वर्ड बाय वर्ड और कोड करते हैं इनको इनकोड करते हैं। ओके, जैसे गोरी था, गो और री। गो से हो गया हमारा गोल्जी एपरेटस। ओके, क्या हो गया? गोल्जी एपरेटस। और री से क्या बन गया? हमारा राइबोसोम्स। ठीक है, री से बन गया राइबोसोम्स। अब बन गया लाई। ठीक है, लाई से क्या बन गया? लाई से बन गया लाइसोसोम्स। ठीक है, सेंट्रो जो कार थी, सेंट्रो से क्या बन गया? सेंट्रोसोम। ओके, नू, नू से क्या बन गया? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसके आउटर जो कवरिंग होती है मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। राइट। तो अब उसके बाद नू के बाद क्या आ गया था? वैक्यूम। वो कार की सफाई कर रही थी वैक्यूम से। ठीक है, बैक। बैक से क्या बन गया? बैक से बन गया वैक्यूल।
वैक्स से बन गया वैक्यूल। देन उसके बाद क्या आ गया, सेल। ठीक है, जब उसने मीन्स देखा वैक्यूम की तो कार खराब निकली थी, डिफेक्ट निकला था, तो उसने कल कार को क्या कर दिया, सेल। ठीक है, तो सेल क्या बन गया, सेल बन गया सेल मेम्ब्रेन। ओके, किसको किया था, जापान जापानीज लड़की को, किसको किया था, जापानीज लड़की को, जिसका नाम क्या था, साइटोमी। ठीक है, साइटोमी, तो साइटो का क्या बन गया, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और मी का क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, इसी तरह कहानी क्या हो जाती है, एंड। और एंड से क्या बन गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स कंप्लीट। ठीक है, इस ट्रिक से हमारे कंपोनेंट्स हो गए कंप्लीट। अब हम समझेंगे फंक्शंस इन सभी कंपोनेंट्स के। फर्स्ट कंपोनेंट आ गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। क्या आ गया हमारा, सेल मेम्ब्रेन। ओके, जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो इसकी आउटर लेयरिंग दिख रही है, ये वाली, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसको साथ में मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है स्पीड वर्ड्स में, जैसे कि व्हाट गोज इन और व्हाट गोज आउट। ठीक है, मीन्स क्या अंदर जा रहा है और क्या बाहर जा रहा है, वो क्या कंट्रोल करती है, वो कौन सी चीज कंट्रोल करती है, वो कंट्रोल करती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है किसी भी चीज का अंदर आना और किसी चीज का अंदर बाहर जाना, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है उसको। ओके, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये थिन लेयर होती है। ठीक है, ये क्या होती है, थिन लेयर होती है, लेयर होती है जो कि होती है सेमी परमेबल लेयर। ठीक है, सेमी परमेबल थिन लेयर होती है जो कि प्रोटीन और फैट से मिलकर बनती है। ठीक है, तो सेकंड कंपोनेंट देख लेते हैं। जो ये आपको ये पिंक सा कलर दिख रहा है अंदर, ठीक है, जो ये दिख रहा है, ये एक, इसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये थिक लिक्विड होता है, गाढ़ा सा लिक्विड होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, पूरे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ये थिक लिक्विड। और इसमें क्या होता है, इसमें सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो जितने भी कंपोनेंट मैंने ऊपर आपको बताई, इसमें सभी में इसमें इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर तैर रहे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा न्यूक्लियस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। ठीक है, न्यूक्लियस का डायग्राम है। ठीक है, अब न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट करता है पूरे सेल को, एनिमल सेल के पूरे एनिमल सेल को ये कंट्रोल करता है। ओके, और इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसे हम कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं, न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है ये वाला। ठीक है, और इसके आउटर कवरिंग को बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। ओके, जेनेटिक मटेरियल जो क्या काम करता है, जेनेटिक मटेरियल जो, जैसे कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो जाता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, और इसमें ही डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल और डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कंपोनेंट। तो नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेल के साथ में ही अटैच्ड होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो ये आपको ये दिख रहा है, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये स्मूथ है, इस पे कोई डायग्राम मीन्स कोई भी ऐसे दिख नहीं रहा है। ठीक है, इस पे ये पॉइंट पॉइंट से दिख रहे हैं। ठीक है, बट इसमें नहीं दिख रही, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे ये जो ये पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं आपको, डॉट डॉट से दिख रहे हैं, और इस पे ये जो अटैच है, ये राइबोसोम्स अटैच है इसके साथ। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, इसलिए इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। और इसे स्मूथ इसलिए बोलते हैं, इसके साथ राइबोसोम्स अटैच ही नहीं होते हैं। ठीक है, ये लैक ऑफ राइबोसोम्स होते हैं इसमें। ठीक है, लैक ऑफ राइबोसोम इसमें प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, इसका काम है हाईवे ऑफ सेल, इसे ठीक है हमने बोल दिया हाईवे ऑफ सेल। ठीक है, अब हाईवे में क्या होता है, हाईवे में काम क्या है, ठीक है, आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मीन्स बाइक आते हैं, कारें आती हैं, ट्रक आता है। ठीक है, साइकिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क होता है। ठीक है, नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का। ठीक है, जहाँ पर सभी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन और अदर मोलिकुल्स हैं, वो मूव करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, मीन्स मूव करते हैं, आगे पीछे जाते हैं। अब नेक्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आ गया माइट्रो माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, माइटोकॉन्ड्रियन, तो ये है स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रियन का। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बाहर वाले को हम बोल देते हैं कि बाहर वाली लेयर को बोल देते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। और ये आपको ये दिख रहे हैं ये डब्बे डब्बे टाइप से ये ब्लॉक्स ब्लॉक्स, इन्हें हम बोल देते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रियन है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। अब इसे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियन करता है एनर्जी को रिलीज, ठीक है, एनर्जी को रिलीज करता है, इसलिए हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन को बोलते हैं, चाहे इसे माइटोकॉन्ड्रियन बोल लो, माइटोकॉन्ड्रियन बोल लो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया बोल लो, ठीक है, दोनों सेम ही है, ठीक है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे एग्जाम पे ये पूछा गया है काफी, जैसे जैसे कि AIPMT होगी, उसमें भी बहुत टाइम पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो उसे बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट को। तो नेक्स्ट कंपोनेंट आ गया हमारा लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है। जो ये आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब लाइसोसोम का काम क्या है, अब लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, इसका काम है क्लीन अप करना, ठीक है, सेल के, एनिमल सेल को अंदर से सफाई करना, ठीक है, अंदर से उसकी सफाई करना। सफाई किससे करना, ठीक है, जो लाइसोसोम है इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। और जो भी कोई बैक्टीरिया या वायरस इसके अंदर इन्वेड करता है, मीन्स एनिमल सेल के अंदर इन्वेड करता है, तो ये इसको किल कर देते हैं, ठीक है, किल करके मीन्स किल कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है, और बाहर भेज देते हैं, ठीक है, मार के। जो इन्वेडर्स होते हैं, इन्वेडर्स मीन्स क्या होता है, मीन्स जो भी चीज अंदर जा आ रही है, एंटर कर रही है किसी भी चीज के, ठीक है। अब इन्वेडर किस में हो रहा है, इन्वेडिंग किस में हो रही है, एनिमल सेल में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं वायरस और बैक्टीरिया को, लाइसोसोम, ठीक है। सो नेक्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं। सो लेफ्ट जितने भी कंपोनेंट्स हैं, बाकी चार कंपोनेंट्स, उनका डायग्राम मैंने इसलिए मीन्स नहीं दिखाया आपको, क्योंकि उनका सभी का डायग्राम इधर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, आराम से दिख रहा है। जैसे कि ये गोल्जी ऑपरेटस रह गया है, ठीक है, गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है। गोल्जी ऑपरेटस का जो डायग्राम है ये है, ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है, ये गोल्जी ऑपरेटस है, ओके। अब गोल्जी ऑपरेटस का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, ओके। तो इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, और मॉडिफिकेशन करना प्रोटीन की, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करना, मॉडिफिकेशन करना प्रोटीन की, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना, स्टोरिंग करना, स्टोर भी करता है, ठीक है, पैकेजिंग भी करता है, ठीक है, पैकेजिंग भी करता है, और ट्रांसपोर्टिंग भी करता है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम। फिर आ गया राइबोसोम, ठीक है, ये स्मॉल स्मॉल जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, जो ये डॉट्स हैं, इन्हें हम राइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी अटैच थे, ठीक है, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है, ये करते हैं प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, यहीं पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। जो प्रोटीन की सिंथेसिस है राइबोसोम्स के अंदर ही होती है, ओके। अब नेक्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं हम, ऑर्गेनेल देख लेते हैं। वो है वैक्यूल, वो है वैक्यूल, जो आपको ये ग्रीन सा दिख रहा है सभी तरफ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सभी क्या है, वैक्यूल्स, ठीक है, ये सभी क्या है, वैक्यूल्स। और ये सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और वैक्यूल का काम क्या है, ये करते हैं फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है, फूड को स्टोर करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, ठीक है, और अदर वेस्ट मटेरियल को भी ये स्टोर करके रखते हैं, ये वैक्यूल्स, ओके। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट रह गया लास्ट वाला, वो रह गया हमारा सेंट्रोसोम, हमारा रह गया सेंट्रोसोम, ठीक है। जो ये आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये स्टार की तरह, ठीक है, सूरज की तरह, सॉरी, सन की तरह जो ये दिख रहा है, ब्लू पॉइंट, ब्लू सा, ठीक है, इसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करता है और प्रोड्यूस करता है, ओके। और जो ये सेंट्रोसोम है, जो ये सेंट्रोसोम है, दो सेंट्रियोल से मिलके बनता है, ये दो सेंट्रियोल से मिलके बनता है, ठीक है। और एक को हम बोलते हैं डॉटर सेंट्रियोल और दूसरे को बोलते हैं मदर सेंट्रियोल, ठीक है। एक होती है डॉटर सेंट्रियोल और दूसरा होता है मदर सेंट्रियोल, जो कि आपस में एक दूसरे से होते हैं इंटरकनेक्ट, राइट। तो होप सो आपको ये मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो एनिमल सेल की, और इसको पढ़ के आप मीन्स कभी भी नहीं भूलोगे एनिमल सेल की ट्रिक को, मीन्स एनिमल सेल के जो बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं इनको तो कभी नहीं भूलोगे, और इनके फंक्शन को भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लेट मी हेल्प टू ग्रो माई चैनल, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ओके। तो थैंक यू।